और देखते रहिए डोली अरमानों की। समझन जी, ये आपकी बेटी का घर है, आपका जब मन करे मिलने आ जाया कीजिए। पर ये सब की क्या जरूरत है? अरे ये तो शगुन है ना। अरे वही तो, सही बात है। बेटी को आशीर्वाद है माँ की ममता का, क्या है? चलो शशि, हाँ? अब इन्हें थोड़ा टाइम देते हैं ताकि माँ बेटी इत्मीनान से बातें कर सकें, आपस में सुख दुख बांटें। चलो। हाँ। अरे आप लोग बैठिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप लोग आराम से बैठिए और अपनी बातें कीजिए, हम आराम कर लेते हैं। उर्मी बहू, अपनी मम्मी को बता देना कि सम्राट तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, ठीक है? चलिए ना। कैसी हो तुम? तुम कैसी हो? अच्छी हो? सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैडम, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी दीदी। बस इस एक चीज में जरा ध्यान नहीं है इसका। प्लीज मम्मी, अब तुम फिर से हमारी शिकायत मत करो। सबके सब ना हमें बस डांटते ही रहते। बड़े हो गए ना अब हम। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। हाँ और क्या। पता है ना दीदी, इस बार हम वोट भी करने वाले हैं। 18 इयर्स कंप्लीटेड। वेरी गुड। तो किसको वोट दोगी तुम? अरे हमारे क्षेत्र में जो नया उम्मीदवार नहीं है, बहुत क्यूट है वो, उसको। अनु, इलेक्शन की वोटिंग है, कोई मिस्टर इंडिया का कॉन्टेस्ट नहीं है जो तुम गुड लुकिंग बंदों को देखकर वोट दोगी। मम्मी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो उम्मीदवार कैसा है। तुमको पता है कितने सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उस पर? बिना सोचे समझे तुम उसको वोट देने चली हो। क्रिमिनल केसेस? न्यूज़पेपर तो पढ़ती नहीं हो तुम। कल का पेपर, कल के ही पेपर में सब कुछ आया उसके बारे में। क्या ऐसा उम्मीदवार हम औरतों के मुद्दों को हल कर पाएगा? क्या ऐसा उम्मीदवार हम औरतों के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना रहा है? अनु, जिसको वोट दो उसकी शक्ल नहीं, उसका काम देखो। फिर हम हैं, मम्मी है, तुम्हारी सहेलियां हैं, सबके साथ बैठ के चर्चा करो और पता करो कि एक उम्मीदवार ने क्या क्या किया है और वो क्या करने वाला है, किसे वोट देना है। ये एक बहुत ही अहम निर्णय है। बात तो तुमने सही कही दीदी, लेकिन इतने उम्मीदवार, उन सब में से हम कैसे एक सही उम्मीदवार को चुने? पावर ऑफ 49 के नंबर पर मिस्ड कॉल दो। वहां से तुम्हें उम्मीदवारों को परखने के लिए जानकारी मिलेगी। उन्हें किन पहलुओं पर जांचना है ये भी पता चलेगा। उनकी स्पीच सुनो, प्रचार सामग्री को पढ़ो, हमसे, सहेलियों से इस बारे में बातें करो। इससे तुम्हें उनके बारे में सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। अनु, याद रखो, हम औरतें 49% वोटर्स हैं, सिर्फ बहू नहीं। हमें बहुमत बनना है। हाँ दीदी, अब हम अपना वोट पूरी जांच के बाद एक सही उम्मीदवार को ही देंगे। गुड। पूछोगी नहीं कौन थी वो? बहन है वो मेरी, बहन है वो मेरी, बहन है वो मेरी। बहन? मैं बीवी हूँ इनकी, मैं बीवी हूँ इनकी। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ त्रिशा, और मेरा सम्मान है त्रिशा, सम्मान है त्रिशा। हम पागलों की तरह इसको हर जगह ढूंढ रहे थे और आपने हमारा मंगलसूत्र चुरा के इसे दे दिया।
आप? जी हाँ, मैं। लीजिए, पोंछ लीजिए आंसू। हाय, कुछ कमी सी महसूस हो रही है आज यहाँ, नहीं? हाँ, सैड सॉन्ग की कमी है। वाह, क्या दृश्य होगा। आप यहाँ रो रही हैं, बैकग्राउंड में सैड सॉन्ग बज रहा है, क्या बात है। हाउ इमोशनल। वैसे मैडम किस बात का शोक मना रही हैं आप यहाँ? जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा तो कोई नहीं। आपके निकट दूर में कोई? अच्छा अच्छा, समझ गया। ये हताशा के आंसू हैं। आई मीन फेलिंग। क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या है मुझे बताइए जरा। अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं आप? और ऐसा काम करती क्यों है जहां पे आपको हमेशा रोना ही पड़े? अब मेरे और उर्मी के रिश्ते को ध्वस्त करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जी जान लगा दिया। आपने पूरी कोशिश कर ली कि शादी ना हो, लेकिन शादी हो गई। वी आर हैप्पीली मैरिड। आप फेल हुए। उसके बाद उर्मी जब मुझसे जरा सा रूट कर शिवाजी नगर क्या चली गई, आप वहां भी पहुंच गए उसको सिखाने पढ़ाने के लिए, ट्यूशन टीचर की तरह, ताकि वो वापस ना आए। लेकिन आप फिर हार गई। उर्मी वापस आ गई, जहाज के पंछी की तरह उसी जहाज पर वापस। अब आपने इतना एक्सपीरियंस जो गेन कर लिया है फेल हो होकर, क्या सीखा है आपने? सीखा है आपने कि दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो बेहया की हद ही होगी ना भाई। 100 जूते खा के तमाशा खुश के देखेंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा मैडम जी। यहां आप 100 जूते भी खाएंगी और खुद तमाशा भी बनेंगे। सही कह रहे हैं हम। बंद कीजिए अपना एक ज्ञान का व्यापार। ये तो ऐसी रोती रहेंगी जिंदगी भर। अभी उर्मी को लाख मना करने के बावजूद उर्मी वापस आ गई, इसी का दुख मना रही है ना आप। मनाइए मनाइए, दुख मनाइए। अच्छा होता है, गुड फॉर द सिस्टम। लेकिन इस बात से एक सबक सीख लीजिए कि सम्राट सिंह राठौड़ को चुनौती मत दिया कीजिए, क्योंकि जहां सम्राट होता है वहां सिर्फ और सिर्फ उसके मन की होती है। बहुत बोल रही थी आप, भगवान ये कर रहा है, भगवान वो कर रहा है। अभी क्या कर रहा है आपका भगवान? एक बात जान लीजिए और मान लीजिए मैडम, कि भगवान भी हमेशा सही का साथ देता है, और मैं सही हूं। अब लड़ लीजिए इस बात पे भी भगवान से। अच्छा है भगवान के घर बैठी हैं आप, सुन लेंगे आपकी जल्दी। रुमाल छोड़ के जा रहा हूं, काम आएगा फ्यूचर में। कॉटन का है, ज्यादा सोखेगा आंसू। ऑल द बेस्ट।
ब्यूटीफुल, वेरी गुड भाभी, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, क्या कमाल लग रही है। अरे बाल बाल, ये बाल, हाँ ये हाँ बाल, हाँ स्माइल, फिर हाँ हाँ हाथ रखिए यहाँ, हाँ यहाँ, मैं बताता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ 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 यहाँ, हाँ परफेक्ट, ब्यूटीफुल भाभी, ब्यूटीफुल। अब एक आइडिया आया मुझे। क्या? आप यहां बैठिए, यहां पे ऐसे, भाभी ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप एक प्यासी नदी हो। हाँ करें, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, पैर वैसे, भाभी ये थोड़ा, ये हाँ थोड़ा, हाँ, और ये भाभी हाथ ये यहाँ, ये बनाना कुछ, प्रज्ञा किधर है? प्रज्ञा अंदर है बेटे, जाओ से फटाफट दिया। बारात आती होगी, पता नहीं बीजी कहाँ चले गए। बीजी लो, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, बीजी आप यहाँ। मैं ते अपनी खुशी दा कोटा पूरा कर लिया, ले तो घूट तू भी लगा ले। नहीं बीजी, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं मेरी प्रज्ञा के भाग्य में क्या लिखा है। तो तू फिक्र ना कर, वो देख। माँ आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा। अरोड़ा फैमिली को वर मिल गया है, अपना आशीर्वाद देने जरूर आइए। हाय भाभी, देखो तो इस शो का ट्रेलर कितना अच्छा लग रहा है। अरे देखते ही हम तो एक्साइटेड टाइप्स हो गए हैं कि कब शो शुरू होगा। हाँ, हमारा तो मन कर रहा है कि बस हम शो में जाएं और सबको अपनी गीली वाली किस्ती दे आएं। हाँ। अरे मेरी प्यारी बुआ जी, इन शो वालों को तो बख्श दो। अच्छा ठीक है, इनको छोड़ो, तुम इधर आओ। पता है जीजी, कुमकुम भाग्य के ट्रेलर को देखकर हमको वो दिन याद आ गए जब हम उर्मी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। कितने सवाल थे ना मन में, लड़का कैसा होगा, शादी कैसे निपटेगी और जाने कहाँ। हाँ, ये बात तो है भाभी, लेकिन लगता है कि सरला के वर ढूंढने की खोज अब खत्म हो गई है। अरे ट्रेलर से ऐसा पता चलता है कि प्रज्ञा के लिए योग्य वर मिल गया है। अरे भैया, हम तो एक भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे इस सीरियल का। हाँ बिल्कुल मम्मी, बुआ पहले से ही बता रहे हैं हम, 15 अप्रैल से रात 9 बजे से हम टीवी के सामने से हिलने वाले नहीं है, फिर चाहे जो हो जाए। अन्नू, तुम्हारी परीक्षा है ना, फिर यहाँ काहे बैठी हो, जाओ पढ़ाई करो। जे मोड़ी से पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो। बिल्कुल सही कहा अम्मा। जे कुमकुम भाग्य में जो प्रज्ञा है, इसे देखकर हमको हमारी उर्मी याद आ गई। कितनी प्यारी बच्ची है ना। बहू, तुम तो टीवी का तमाशा देखो, और बाहर जो तमाशा चल रहा है सारा मोहल्ला देख रहा है। हमने भी देखा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो तो आप लोगों की सर चढ़ाई बहू है ना, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते भैया। हाँ अम्मा, हम मना किए थे उसको। काग मना किया था? कैसी सास हो तुम, तुम्हारे चुप रहने का नतीजा है ये सब। अम्मा कहते तो हैं हम उसको, अब ज्यादा बोले तो चिल्लाने लगती है वो। और ये सब तो गौरव को कहना चाहिए ना उसको। हम क्या कर सकते हैं? खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ है ये सब, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बोलोगी तो हम बोलेंगे। नहीं नहीं अम्मा, आप रहने दीजिए, जैसे ही गौरव आता है हम कहते हैं उससे। क्या तेजाबी ब्यूटी है भाभी आपकी, माइंड ब्लोइंग। नाउ इट्स टाइम फॉर सम हॉट पिक्चर्स। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। बाल तो ठीक है, क्या नया पोज।
ये थोड़ा सा जी क्या कर रहे हैं आप? दुनिया मरती है ऐसी फिक्र पर, और आपके पास तो है, ये थोड़ा दिखाइए ना फिर। और ये बहन जी वाले फोटो से ना पोलियो नहीं बनते हैं, समझ रहे हैं आप? अंग अंग खिल के आना चाहिए, तभी फोटो सिलेक्ट होते हैं। चलिए कोई अच्छा सा पोज दीजिए भाभी। चलिए चलिए। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बात। क्या बात है भाई, खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है। ऐसा क्या खास है आज के मेन्यू में जो अपनी खुशबू से अपनी हाजिरी पुख्ता कर रहा है? आज पहले खाओ तो सही, फिर देखना खुशबू की खुशी कैसे गायब होती है। कमाल है भाई, इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन गया हमारे घर में? हाँ? ये तो मिरेकल हो गया है। किसने बनाया? और ये सब्जी किसने बनाई है? बहुत बढ़िया। देवर जी, ये उर्मी ने बनाई है। भाई शाबाश, वेरी गुड। क्या बात है भाई, स्वाद तो बड़ा जायकेदार है। कमाल का हुनर है आपके हाथों में, जानती हैं? मेरे होटल के कुक को इनसे सीखना चाहिए कुछ। भेजता हूँ उसे ट्रेनिंग के लिए आपके पास। बहुत बढ़िया। जे सही है बेटा, बचपन से जे सब्जी हम तुम्हारे लाने बनाते थे तब तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी। अब बहू के हाथ की इतनी अच्छी लगी है कि होटल के कुक को भी बनाना सिखाना चाहते हो। भाभी वाह, सही है। चलो इस बहाने ने जे सब्जी पसंद तो आई। क्या मतलब है आपका, क्या बोले जा रही हैं? मतलब जे देवर जी कि जे सूरन की सब्जी है। सूरन की सब्जी है। उर्मी ने सच कहा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सूरन है? हाँ। नहीं, ये सूरन कहाँ है? ये सूरन। मैं तो नहीं खाता ना सूरन। हाँ वही तो बेटा, हमने बहू से जो बात कही थी, पर उसने बनाई और तुम्हें पसंद भी आ गई। अब खाओ। क्या मतलब है? आपने क्या जानबूझ के बनाई है ये सब्जी? क्या आपको बोला उन्होंने और आपको पता है, आप जानती हैं कि मुझे पसंद नहीं है सब्जी, क्यों बनाई आपने फिर? हाँ? क्या जतलाना क्या चाहती हैं आप? क्या मुझसे वो हर काम कराएंगे जो मैं नहीं करता हूं? बताइए। अपने हिसाब से बदलना चाहती है मुझे? सम्राट जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो फिर क्या बात है? लेकिन बेटा, ये सब्जी तुम्हें अच्छी तो लगी ना? अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पापा। और ये क्या बात हुई भाई? कल को उठ के गधे का मांस बना देंगे, कहीं खाओ, खा लूंगा मैं। कमाल है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? तो और क्या कहूं मैं आपसे? कसीदे पढ़ूं आपकी तारीफ में या आरती उतारूं आपकी? क्या करूं बताइए?
बोल। अदिति?